हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ व्याकरण संज्ञा भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। विशाल का मित्र चिराग मुंबई से दिल्ली आया। दोनों कुतुब मीनार देखने गए। उसकी सुंदरता और ऊंचाई देखकर हैरान रह गए। वहां से लौटते हुए दोनों ने आइसक्रीम खाई। विशाल, चिराग प्राणियों के नाम हैं। मुंबई, दिल्ली, कुतुब मीनार स्थान के नाम हैं। आइसक्रीम वस्तु का नाम है। सुंदरता, ऊंचाई भावों के नाम हैं। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रमुख रूप से 3 भेद पाए जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं और भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर संज्ञा के भेद दिखाए गए हैं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक में गाय, व्यक्तिवाचक में क्रिकेट और भाववाचक में न्याय दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध कराएं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप गंगा, गीता, राजू, हिमालय, जापान आदि। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप लड़का, पानी, फूल, नदी, पुस्तक आदि। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या अवस्था का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सत्य, प्रेम, बुढ़ापा, जीत, सफलता आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित चित्रों में से संज्ञा शब्द ढूंढें। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं? पक्षी, पेड़। दूसरा चित्र है, इसमें लिखा है नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं नीलिमा, अणिमा और मित्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र, बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द हैं बच्चे, मैदान, पतंग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों के भेद का नाम लिखें। पहला बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा महाराणा प्रताप अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ महाराणा प्रताप व्यक्तिवाचक और घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा सुनंदा किसी काम से दिल्ली गई है। तो यहाँ पर सुनंदा और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा चारों तरफ हरियाली है। तो यहाँ हरियाली भाववाचक संज्ञा है। पांचवा हमें आलस्य त्याग कर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर आलस्य भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 3, हर वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिल टावर, कुतुब मीनार लिखा है। तो इनके लिए जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। तो इस वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे इमारत। दूसरा भारत, अमेरिका। तो इस वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे देश। ये सभी देश हैं। आगे बढ़ते हैं। रामायण, महाभारत।
तो इसके लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे ग्रंथ, या हम धार्मिक पुस्तकें भी लिख सकते हैं। फ्रेंच जर्मन, तो इसके लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे भाषा, फ्रेंच और जर्मन भाषा है। गंगा यमुना, तो इसके लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे नदी। बरगद पीपल, इस वर्ग के लिए जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे पेड़, पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।